हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो एज वी ऑल नो, अब आपके एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम इवेल्युएशन टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट क्लास होगी। कुछ क्वेश्चन जो है हम इसकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने टीचिंग एड्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आपने वो क्लासेस देख ली होंगी। नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है द मेन पर्पस ऑफ इवेल्युएशन इज की मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन में गिवन है, पहला जो ऑप्शन है वो है टू पनिश स्टूडेंट, यानी कि छात्रों को दंड देना। दूसरा है टू इम्प्रूव लर्निंग, की अधिगम में सुधार करना। तीसरा ऑप्शन जो है वो है टू कंपेयर स्टूडेंट, यानी कि छात्रों की तुलना करना। फोर्थ ऑप्शन है टू फेल स्टूडेंट, छात्रों को असफल करना। तो जैसा कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी मेन पर्पस की, मेन पर्पस ऑफ इवेल्युएशन, तो क्या होता है बेसिकली लर्निंग डिफिकल्टीज को डायग्नोस करना। ठीक है, टू डायग्नोस टू डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज। ठीक है, तो ये क्या है, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ इवेल्युएशन। और क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स और टीचर्स को फीडबैक प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड फीडबैक फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, की स्टूडेंट्स यानी कि बच्चे और अध्यापक टीचर दोनों को क्या प्रोवाइड करना, फीडबैक प्रोवाइड करना। और टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करना, ये भी हो सकता है। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो लर्निंग को इम्प्रूव यानी कि अधिगम में सुधार करना, ये क्या है, मेन पर्पस है किसका, इवेल्युएशन का। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, तो इसके अकॉर्डिंग जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। टू इम्प्रूव लर्निंग, दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज कंडक्टेड। ठीक है, कि जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है वो किया जाता है, कब किया जाता है, आफ्टर एग्जाम, एग्जाम के बाद में किया जाता है। तो उससे पहले एट द एंड ऑफ कोर्स, यानी कि पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है, या फिर टीचिंग स्टार्ट होने से पहले किया जाता है, या फिर ड्यूरिंग टीचिंग किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बात करूं, तो जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कब होता है, ये होता है ड्यूरिंग द टीचिंग एंड लर्निंग स्टेज। इज दैट क्लियर? कि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि कब होता है, जो कि ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। तो एग्जाम के बाद भी नहीं होता, कोर्स के एंड पे भी नहीं होता, जब टीचिंग स्टार्ट करने से पहले भी फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता, तो ये ड्यूरिंग टीचिंग होता है। तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। अब फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का पर्पस क्या है, कि इसे हम क्यों कंडक्ट करते हैं। पर्पस सिंपल है इसका, बेसिकली इसमें हम स्टूडेंट की क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। टू चेक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों की, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो टू चेक स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग वाइल टीचिंग, टू चेक स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग वाइल टीचिंग। बाकी अदर बात करें, दैट इज द, ये हो गया। दूसरा अगर बात करूं तो ये क्या करता है, जिससे हम जल्दी ही क्या कर सकते हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को कहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सिंपल है, टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज
डिफिकल्टीज अर्ली, जल्दी ही हम लर्निंग डिफिकल्टीज की बच्चे को कहाँ दिक्कत हो रही है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट और टीचर दोनों को ही फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट हम टीचिंग स्ट्रेटजीज में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस केस में जो आपका डी ऑप्शन था ये क्या होगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है सम्मेटिव इवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, कि सम्मेटिव इवोल्यूशन को और हम क्या कहते हैं, यानी कि और हम किस नाम से जानते हैं। तो जो सम्मेटिव इवोल्यूशन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग। क्या कहते हैं, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का मूल्यांकन। सिंपल है, ये अधिगम जो सम्मेटिव इवोल्यूशन है ये कब होता है, ये अधिगम के बाद की उपलब्धियों या यानी कि अचीवमेंट का मूल्यांकन करता है। तो सिंपल है, इसे हम कहते हैं इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग। तो जो पहला है वो है इवेल्युएशन फॉर लर्निंग, तो नहीं, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग। जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट है फोर्थ है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इज मीन टू, यानी कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है ये कब कंडक्ट होता है, ये आफ्टर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, इज कंडक्टेड आफ्टर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, ये कब कंडक्ट होता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कह लो या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के बाद जो है ये कंडक्ट होता है। कि जो टीचर है, व्हेन द टीचर ऑब्जर्व दैट अ स्टूडेंट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, अगर टीचर जो है जब ऑब्जर्व करता है कि जो बच्चा है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, उससे कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो जो मेन पर्पस है बेसिकली डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन वो ये है कि वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, ये कहाँ लर्निंग गैप्स आ रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, रीजन क्या है। ठीक है, तो वो होता है ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये बच्चे उस कॉन्सेप्ट को इजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनकी जो स्टडी हैबिट्स है वो अच्छी नहीं है, या फिर टीचिंग मेथड्स ऐसे नहीं है। तो जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है वो कंडक्ट होता है आफ्टर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जब जो है व्हेन द टीचर जो है वो ऑब्जर्व करती है कि जो स्टूडेंट है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में ऑप्शन है कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का उद्देश्य है कि आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, यस, कि लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, दूसरा है स्टूडेंट को रैंक करना, तो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। ग्रेड्स देना नहीं, आईक्यू को मेजर करना भी नहीं। तो इस केस में जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फेसाइज, कि सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। ठीक है, वो किस पर बल देता है, तो सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस जो एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रेगुलर। अब बात करें कॉम्प्रिहेंसिव, तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, कॉम्प्रिहेंसिव इज ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ये जो CCE है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये क्या है, इज अ सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा हुआ है, इंट्रोड्यूस बाय NCERT। इज दैट क्लियर, दैट इज अ सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय NCERT CBSE, जिससे हम लर्नर के ओवरऑल डेवलपमेंट को क्या कर सके, इवेल्युएट कर सके। तो लेट्स सी, पहला ऑप्शन है ऑल राउंड डेवलपमेंट, यस। एग्जाम मार्क्स पर यानी कि परीक्षा अंकों पर बल देता है, तो नहीं। मंथली टेस्ट पर नहीं, होमवर्क पर नहीं। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है क्राइटेरिया रेफरेंस इवेल्युएशन मेजर, की जो क्राइटेरिया रेफरेंस इवेल्युएशन जो है मापता है, क्या मेजर करता है। ठीक है जी,
तो क्राइटेरिया रेफरेंस इवेल्युएशन जो है बेसिकली इट जज लर्निंग अगेंस्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये लर्निंग के अगेंस्ट जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव को जज करता है। तो लेट्स सी स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड, कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रदर्शन, या फिर कंपैरिजन विद अदर, तो दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे। ग्रुप रैंक ये भी सही नहीं है, और रैंडम रिजल्ट भी नहीं है। तो स्टूडेंट परफॉर्म अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड, तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन कंपेयर, कि जो नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन है वो तुलना करता है, वो किससे कंपेयर करता है। तो सिंपल है, नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन स्टूडेंट परफॉर्मेंस जो है वो कंपेयर की जाती है टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट इन ग्रुप। ये बताता है कि हु परफॉर्म बेटर और वर्स, की किसने अच्छा परफॉर्म किया है और किसने गलत परफॉर्म किया है। तो लेट्स सी, नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन जो है वो टीचिंग मेथड्स को कंपेयर करता है, या फिर स्टूडेंट्स विद स्टैंडर्ड, यानी कि छात्र की मानक में तुलना करता है, मानक से तुलना करता है, या फिर कोर्स ऑब्जेक्टिव, या फिर वन स्टूडेंट विद अदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है विच टाइप ऑफ टेस्ट, कि कौन सा टेस्ट ऐसा है जो कि बेस्ट सूट करता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन को। तो पहला है यूनिट टेस्ट, दूसरा है प्री टेस्ट, तीसरा है फाइनल टेस्ट, और फोर्थ है वाइवा। तो जो प्री टेस्ट है वो किस में हेल्प करता है, लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं जो फाइनल एग्जाम है वो लास्ट में होते हैं। तो ये यूनिट टेस्ट भी नहीं, फाइनल एग्जाम भी नहीं, वाइवा भी नहीं, प्री टेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन है द टर्म इवेल्युएशन इज ब्रॉडर देन, कि जो मूल्यांकन शब्द व्यापक है किससे, मेजरमेंट से, या फिर टेस्टिंग से, स्कोरिंग से, या फिर मार्किंग से। तो इवेल्युएशंस इंक्लूड बोथ मेजरमेंट एंड वैल्यू जजमेंट। इज दैट क्लियर, कि इवेल्युएशन जो है, ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं, इवेल्युएशन जो है उसमें दोनों आते हैं, मेजरमेंट एंड वैल्यू जजमेंट। तो इस केस में जो मेजरमेंट है, जो आपका ए ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का इनमें से कौन सा एग्जांपल है। बोर्ड एग्जाम है, एनुअल एग्जाम है, क्लास क्यूज है, या फिर एडमिशन टेस्ट है। किसका पूछा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पूछा है। तो सिंपल है, जो बोर्ड एग्जाम है वो भी नहीं है, एनुअल एग्जाम भी नहीं है, एडमिशन टेस्ट भी नहीं है। तो जो क्लास क्यूज है वो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि ग्रेडिंग सिस्टम हेल्प्स टू, कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो किस में हेल्प करते हैं, रिड्यूस अनहेल्थी कंपटीशन, वो अनहेल्थी कंपटीशन को कम करने में हेल्प करते हैं, मार्क्स को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, या फिर स्टूडेंट को फेल असफल करने में हेल्प करते हैं, या इवेल्युएशन को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। तो सिंपल है, ग्रेडिंग सिस्टम जो है अनहेल्थी कंपटीशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। आगे बढ़ते हैं, 12th है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है आर मेनली यूज्ड टू मेजर, कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो मेनली यू किसे यूज, मतलब मेनली जो यूज किया जाता है किसे मेजर करने के लिए। तो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान और समझ को, क्रिएटिविटी को, एटीट्यूड को, या फिर इमोशन को। तो सिंपल है, बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं तो वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान और समझ को मेजर करने में क्या करते हैं, यूज किया जाता है। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। 13th क्वेश्चन है एसे टाइप टेस्ट जो है वो सुटेबल होते हैं फॉर मेजरिंग। तो पहला ऑप्शन है हाई ऑर्डर थिंकिंग, मेमोरी रिकॉल, स्पीड, या फिर मैकेनिकल स्किल। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है।
तो जो ऐसे टेस्ट होते हैं, जो ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, एसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो बेसिकली ये किस फॉर मेजरिंग हाई ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ इवेल्युएशन, कि इनमें से कौन सा इवेल्युएशन का टूल है। तो पहला है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, ब्लैक बोर्ड, लेसन प्लान या फिर डायरी। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो हेल्प करता है बिहेवियर और पार्टिसिपेशन को इवेल्युएट करने में। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, 15 क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन हेल्प टू, की जो कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन है यानी कि सतत मूल्यांकन है वो किसमें मदद करता है। वो फीडबैक को डिले करता है या फिर लर्निंग प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई करता है। तो वो क्या करता है, लर्निंग प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई करता है। इस केस में जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि द मेन फोकस ऑफ इवेल्युएशन, कि इवेल्युएशन का मेन फोकस किस पर है। तो पहला है लर्निंग आउटकम पर है, टीचर की परफॉर्मेंस पर है, टीचर की परफॉर्मेंस पर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं है, और इवन रूल्स पर नहीं है, किस पर है, लर्निंग आउटकम्स पर है। 17 है इवेल्युएशन ऑफ अफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन, अफेक्टिव जो है, जहां अफेक्टिव आ जाए यानी कि अफेक्टिव डोमेन्स किसके साथ डील्स करता है, इमोशंस और वैल्यू के साथ। तो सिंपल है, स्पीड। इवेल्युएशन ऑफ अफेक्टिव डोमेन जो है वो फोकस करता है स्पीड पर नहीं, स्किल पर नहीं, नॉलेज पर नहीं, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 है विच मेथड बेस्ट मेजर साइकोमोटर स्किल्स, की कौन सा मेथड ऐसा है जो साइकोमोटर स्किल्स को बेस्ट मेजर करता है। परफॉर्मेंस टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, ओरल टेस्ट है या फिर क्विज है। तो जो साइकोमोटर स्किल को बेस्ट मेजर करता है वो आता है आपका ओरल टेस्ट, जो आपका सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। सॉरी, इसमें आपको बताना है कि कौन सा मेथड जो है वो साइकोमोटर स्किल, परफॉर्मेंस टेस्ट, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट या क्विज टेस्ट, इसका आंसर आप हमें होमवर्क में बताएंगे कि इसमें कौन सा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 19 है कि फर्स्ट स्टेप इन इवेल्युएशन प्रोसेस, कि पहला स्टेप क्या होता है इवेल्युएशन प्रोसेस में, सीधा स्कोर करना नहीं, टेस्ट को कंडक्ट करना नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे, आफ्टर दैट बाकी प्रोसेस होंगे। तो यही क्या होता है, पहला स्टेप होता है इवेल्युएशन का। लास्ट क्वेश्चन है फीडबैक इन इवेल्युएशन इज यूज टू, किस लिए यूज किया जाता है, सिर्फ मार्क्स को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, सही है, अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए नहीं, इवेल्युएशन को फिनिश करने के लिए नहीं, फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।